वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, कौन सा सवाल इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, किन के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे पास मैं आपको बता रही हूँ टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को हम लेस इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लेंगे, उसमें भी मार्किंग हो जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी हम सबसे ज़्यादा जिसके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं मैं वो मार्क करवा देती हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले सवाल है स्केलेटल मसल फाइबर का मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसकी डायग्राम के साथ में रिलेटेड सवाल आ सकता है कि आपको स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड का डिफरेंस पता हो मसल का, और इस तरह से भी सवाल ये वाला पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल बता दें इसके मैकेनिज्म के साथ और डायग्राम ड्रॉ करके। तो ये भी यही सवाल है, सेम यही सवाल है, मतलब इसका यही जवाब है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा आपके पास रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी है, नेफ्रॉन का रेगुलेटरी फंक्शन वो बता दिया डिटेल में, सारी जो भी उसकी जो 4 हेडिंग्स है, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन, वो सारी चीज़ें आपको सही डिटेल में बतानी है अलॉन्ग विद डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद तीसरा सवाल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसकी डायग्राम नहीं बताएंगे, लेकिन सही से आपने बताना है कि कौन कौन से फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, और प्रॉपरली सबके स्ट्रक्चर के साथ फिर उसका फंक्शन भी साथ में आपने बता देना है। तो एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि कौन कौन से फीमेल ऑर्गन्स थे, उसके नाम, उसका स्ट्रक्चर, जो भी जितना भी गिवन है डिस्क्रिप्शन, वो पूरा बताना है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है और ये वाला सवाल अलग है, अलॉन्ग विद द डायग्राम। जो डायग्राम बनानी होती है यूट्रस और ओवरी की, फैलोपियन ट्यूब की, वो वाली डायग्राम हो सकता है। इसके साथ एसोसिएटेड गैमेटोजेनेसिस का सवाल भी पूछ लें पार्ट 2 के अंदर। डायग्राम मेल की भी प्रैक्टिस कर लें और फीमेल की भी प्रैक्टिस कर लें, मेल की भी प्रैक्टिस कर लें, दोनों ही आ सकती हैं, शॉर्ट में भी आ सकती है और इस तरह से लॉन्ग में भी पार्ट बी बन के भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये वाला सवाल है जो पिछले साल आ चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, जो पूरा उसकी फेजेस होती हैं, जो उसके फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, वो सारे फेजेस, और अक्सर जो होते हैं वो ओवेरियन और ऑस्ट्रियस साइकिल का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो ये वाला सवाल भी इस साल भी आ सकता है। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स इन्वॉल्व, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इसकी जो डायग्राम है बुक में जो ड्रॉ की हुई है। उसके बाद है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, उसमें भी जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है इन कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर, तो वो वाला आपने ज़्यादा अच्छे से सही से करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता दें, उसका फंक्शन बताना है, उसका फंक्शन एज अ मास्टर ग्लैंड, या उसको क्यों कहते हैं, ये रीज़न बन के भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद है कि कौन से हार्मोन्स वो सेक्रीट करता है और उनके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये वाला पूरा सवाल इस साल आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, पार्ट में भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन, बस 3 एनिमल आप याद कर लें, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच। एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर ये वाला जो पूरा एक अच्छा खासा लंबा सवाल है नर्व इम्पल्स वाला, जिसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, और साइनेप्स, इन 3 हेडिंग्स के अंदर इसको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये वाला सवाल भी इस साल आ सकता है। लेस इंपॉर्टेंट की अगर बात कर लें तो इसमें इस तरह के टॉपिक हैं जो शॉर्ट में भी लग सकते हैं, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, एक्वेटिक एनिमल में, मरीन और फ्रेश वाटर, इसका इसमें से बहुत सारे रीजन, इसमें से बहुत सारा शॉर्ट अलग अलग तरह से बन के आ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आप सही से पूरा अच्छे से कर लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट इज़ जीन थेरेपी, इसकी ट्रीटमेंट बता दें, SCID की और सिस्टिक फाइब्रोसिस की। डार्विन की थ्योरी इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, नेचुरल सिलेक्शन की जो उसकी थ्योरी थी, और साथ में जो ऑब्जेक्शन उस पर रेज हुई थी, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और सिर्फ ऑब्जेक्शन शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, कोई 2 ऑब्जेक्शन भी पूछ सकते हैं, कोई 2 पॉइंट ऑफ थ्योरी के कोई 2 पॉइंट भी पूछ सकते हैं, पोस्टुलेट भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी। फिर लास्ट सवाल है बिहेवियर से रिलेटेड, इनेट और लर्निंग बिहेवियर की आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, और इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर डिटेल में वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्किंग के ऊपर। ठीक है, 10 सवाल में से मैं आपको 6 मार्क करवा देती हूँ, उसमें से भी 4 मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। सबसे पहले तो आपका ये वाला सवाल आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर ये है, उसके बाद ये वाला, ये हो गया, ये 4 हो गए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर हम 2 और मार्क कर लेते हैं। हमारे पास एक आप इसको कंसिडर कर लेंगे थर्मो रेगुलेशन वाला, और उसके बाद फिर ये वाला नर्व इम्पल्स वाला। ठीक है, ये हो गया टोटल 6 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं। उसके अलावा लेस इंपॉर्टेंट में भी अगर मैं कहूँ कि कोई सवाल आप करके चले जाएँ, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको ये वाला कर लेना चाहिए और ये वाला कर लेना चाहिए। ये तो आप ऐसे भी शॉर्ट में वाला टॉपिक करेंगे तो ये तो हो ही रहा है कवर, बाकी उसके अलावा भी आप ये 2 सवाल लाजमी देख के चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी होती है इंपॉर्टेंट की डिस्कशन कंप्लीट।
रीजंस और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी मुझे पता है कि लोग पूछेंगे, तो ये बात है इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो है वो पहले तो पास्ट पेपर सही से कर लें, जो 5 ईयर्स हैं पुराने पिछले, वो आपने सही से कर लिया। उसके बाद अपना कोचिंग का पेपर सॉल्व कर लिया, पीसी आदमजी वगैरह का पेपर आपने सही से सॉल्व कर लिया, कॉलेजेस के पेपर जो बड़े कॉलेजेस हैं वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो आपका काफ़ी हद तक रीजनिंग की तैयारी वैसी ही हो गई। सही है। उसके बाद फिर जो बचता है कि आप अपनी बुक से पीछे रीज़न देख लें, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं एटलीस्ट आपको पता हो कि अगर कोई चीज़ है तो उसको ऐसा क्यों कहते हैं, फलाना मैकेनिज़्म है तो ऐसा क्यों होता है। इतना भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वर्डिंग में आप आराम से रीज़न कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन के लिए यही है, जो भी आपके पास स्टफ़ अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।